जी हाँ, बिल्कुल, मैं मलाड ईस्ट पठानवाड़ी में उपस्थित हूँ, लेकिन बता दूं कि हमारे बीच में पूर्व नगर सेवक अहमद जमाल सौदागर जी उपस्थित हैं। कई बातें, कई इरादे, कई मुद्दे आज यहाँ पे हैं। आज इस मुद्दे पे जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में, कन्याकुमारी से लेकर पूरे भारत देश में एक हलचल मची हुई है। हलचल है वो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। अहमद जमाल सौदागर जी से पूछना चाहेंगे कि क्या कहना चाहें। सर, जिस तरह से देखा जाए भारत जोड़ो आंदोलन की बात आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच्चा नारा यही है? 2014 के पहले यही भारत था, क्योंकि यहाँ हम भारत देश में 140 करोड़ जनता हम लोग रहते हैं और हम लोग हमेशा भाईचारे से रहे। न कोई धर्म की राजनीति, न कोई दूसरी राजनीति, सिर्फ हमने भाईचारा रखा है। इसके लिए 2014 के पहले हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये 2014 के बाद ये भाजपा की जो सरकार आई है, इसके खिलाफ जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जो है ये प्रेम की भाषा सिखाता है कि आपने जो नफरत फैला दी है, बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह ये राहुल गांधी की भारत यात्रा जो है सफल होगी और आपकी नफरत की राजनीति को 2024 में हम खत्म करेंगे। कहीं न कहीं बात चीन बॉर्डर की आती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरे भाई, जब से ये कमज़ोर सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई है, उसके पहले इतना कुछ भी नहीं था। 62 उन्होंने हमला किया, इन्होंने वो जीत लिया। बाकी जब हम बहुत कमज़ोर थे 1947 के बाद में, बाकी 65 में हमने उनको पराजित किया है। हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाइना जैसा ठंडा हो गया था, जैसा ज़मीन में घुस गया, कांग्रेस ने गाड़ दिया था उसको। ये मोदी की कमज़ोर सेना समझकर, मोदी की सरकार कमज़ोर समझकर आज वो खुद हमारी सेना को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सेना महान थी, महान है और महान रहेगी। सिर्फ हमारी सरकार कमज़ोर है नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन बात यह आती है कि कहीं न कहीं किसान वाली बात आती है। किसान वालों पर क्या राय है आपके कहने का? अरे मेरे भाई, ऐसा दुनिया में आपने नहीं देखा होगा, पूरा दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। आंदोलन का अधिकार है, आंदोलन करना हमारा संविधान कहता है। किसान जो है आज बेचारे इतनी मेहनत करने के बाद प्याज रुपया 2 रुपये में बेचते हैं, टमाटर फेंक देते हैं। ये क्या लगाए सरकार ने? अपनी हद और जीत पे सत्ता नहीं चलती, सरकार नहीं चलती है। मोदी जी बहुत हद और जिद है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, आपका काम नहीं है कि भारत सरकार को चलाना, आपका काम नहीं है। आप अगर ऐसा लगता है तो आप इस्तीफा दे दो और सत्ता दूसरे के हाथों में दे दो। आपका काम आगे चलने वाला नहीं है। किसान परेशान, बेरोजगार लोगों को देखो, खाना नहीं है, गैस का बाटला कहाँ लगेगा? 400 में तुम रोड पे आते थे, 1150 में आपको मालूम भी नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। पेट्रोल देखो, डीजल देखो, हर चीज़ की कितनी महंगाई है। आप लोगों ने झूठी कोटी जो अपना जीएसटी लगा दिया है। क्या है जीएसटी? 28%, 18%, 12%। ये कोई जीएसटी इतना टैक्स होगा? लोग मेहनत करें, कमावे और आपकी तिजोरियों भरे। आपने तो संस्थाओं को बेचना शुरू कर दिया है। हाँ, कौन सी संस्था बाकी रखी? रेल बेचा, बॉर्डर बेचा, एयरपोर्ट बेचे। तो मैं कहता हूँ आपका काम नहीं है। 140 करोड़ की जनता के सामने मैं फिर अंधभक्त जो है उनको कहना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से गरीब लोग, मजलूम लोग परेशान और मर रहे, आपको ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना है। अगर आप दोगे तो मजलूम और गरीबों के ऊपर जुल्म करते हो। भारत जोड़ो हो या नफरत छोड़ो हो, जो भी हो, इस मुद्दा पे उनका कहना था। महंगाई पर उन्होंने कहा, चीन बॉर्डर को लेकर भारत देश की जिस तरह से रवैया चला उस पर उन्होंने कहा है। कई ऐसे मुद्दाएं और कई ऐसे बातें आएंगी। उन्होंने जो दिल में आया, जो सच्चाई बातें कहा, उन्होंने कह दिया। ये हम नहीं, यहाँ के पूर्व नगर सेवक अहमद जमाल सौदागर जी ने कहा है। धनुषधारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।